बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरण में पुन पुन करत प्रणाम, किता पीछू सभी खाओ मेरी जय जय सीताराम। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदन है। तत्पश्चात सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय सभी श्रोता दर्शक बंधु, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए सबके आशीर्वाद से आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी, श्री सीताराम जी, अकारण ही कृपा करने वाले भक्तवत्सल भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण से विनम्र प्रार्थना है कि वे प्रसन्न होकर आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम पर ऐसी ही कृपा करें, सब पर कृपा करें और इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के आज का पाठ शुरू होता है। तो रामचरितमानस बालकांड के 305वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। आप सभी से प्रार्थना है कि बड़े प्रेम से आप सुने। हमसे भूल चूक हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप समझदार श्रोता हैं। और भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही आज का पाठ शुरू करते हैं। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरस परस पर मिलने ते कछुक चले बगुमेल, जन आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाय सुबेल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बराती और अगवानी करने वाले लोग, कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ पड़े और ऐसे मिले कि मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। कि बरस सुमन सोरे सुंदर गावई, मुदित देव दुंदुभी बजावई। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तेने
अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानियों में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करी। कैसी? के प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकसी से जांच किन दीना। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकसी से जांच किन दीना। ओ कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले रवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनके जनवासी की ओर लेवा के चले। और लिखते हैं महाराज कि बसन बेचे त्रिपावड़े पर ही, देख धनु दे धनु मधु परिहरे ही। अति सुंदर दीन जनवासा, जय सब कछु सब भांट सुबासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार की सुविधा था। और लिखते हैं महाराज के जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमर सब से बोलाए, हृदय सुमर सब से बोलाए। भूप पहुरई करन पठाए, सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। और लिखते हैं महाराज के सीधी सब सिए आए साकने रामा, कई जहां जनवास किया रामा। सीता जी की लिए संपदा सकल सुखे, सुरपुर भोग विलासी रामा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए आ गई।
सीता जी एक साधारण नारी नहीं है, आदि शक्ति जगत जननी भवानी जगदम्बा, जिनकी इच्छा मात्र से एक निमिष में ब्रह्मांडों के झुंड निर्मित हो जाते, उनका सृजन हो जाता। एक ब्रह्मांड में पृथ्वी, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब एक ब्रह्मांड में होता है। और ऐसे कई ब्रह्मांड, एक निमिष जानती हो कितना समय होता है? एक पलक गिरने का चौथाई, एक पलक गिरने में 4 निमिष होते हैं। तो एक निमिष में झुंड समूह बन जाते हैं ब्रह्मांडों के। तो जगदम्बा ने भी, जानकी जी ने भी बारात को आया जानकर सिद्धियां अपने इधर सिद्ध बब्बा है ना, तो वे क्या करते, सो हाथ जोड़ा तो पेड़ आ जाता, महाप्रसाद को सिद्ध है भी, सिद्धि से आ जाता है। तो सिद्धियों का स्मरण किया, स्मरण करते ही सिद्धियां आ गई और जहां जनवासा था बारात का डेरा, वहां पहुंचा दिया। अब जहां सिद्धियां हैं वहां कोई कमी थोड़ी है, स्वर्ग का सुख वैभव अवतरित हो गया। लिखते हैं महाराज, के निज निज बास बेलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जन कर करय बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। व्यवस्था सीता जी ने करी, बड़ाई जनक जी महाराज की हो रही। लिखते हैं महाराज, के सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय तो पहचानी। पितयागमन तुनय, पितयागमन सुनत दो भाए, हृदय नयति आनंद हमाए। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए, क्योंकि राम जी तो जानते हैं ना सीता जी की महिमा। राम जी भगवान है, नर रूप में भले ही है पर हैं तो भगवान, तो वे जानते हैं सीता जी की महिमा। तो वो बड़े हृदय में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और पिताजी दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं है। और आगे, के सकुचन कहे न सके गोर पाहे, पित दशरथ लालच मन माहे। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा और संतोष विषय। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे। राम जी ने को पता चला कि पिताजी आ गए हैं बारात में, तो हृदय में बहुत प्रसन्नता है और उनके दर्शन की करने की लालसा भी है हृदय में।
पर संकोच है, गुरुजी से कह नहीं सकते हैं कि हम पिताजी के पास चले जाएं क्या। ये देखो मर्यादा, देखो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम दोनों हैं, दोनों अवतार में हैं, पर ये मर्यादा है, मर्यादा को नहीं छोड़ते भगवान राम जी। तो संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ और कहते हैं कि हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंगे अम्बक जल जाए। चले जहाँ दशरथ जना से, मनो सरोवर तकों पे आसे। मनहु सरोवर थकों प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। और लगते हैं महाराज कि भूप बिलो के जब मोरे रामा, आवत सुतन समेत सिया रामा। उठे हर्ष सुख सिंधु महो, चले थाए सीले सिया रामा। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। के मोनहि दंडवत कीर महिषा, बार बार पद रज धर सीता। कौशिक रावलिए और लाई, कहे आशीष पूछ कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने, इनको पृथ्वीपति क्यों कहते पता है? ऐसा भी कह सकते, पर ये चक्रवर्ती सम्राट है। पूरी पृथ्वी पर एक छत्रराज है, मतलब इनसे कोई जीतता नहीं है युद्ध में, युद्ध कौशल में सब इनसे नतमस्तक हैं, इसलिए पृथ्वीपति है। तो पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। कैसे? के पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सखुन समाई। सुत ही लाए दुसन दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन्म के।
भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख सहे दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। और के पुण्य वशिष्ठ पद सिर तेने नाये, प्रेम मुदित मुनि भर उठे लाए। विप्र वृंद वंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाए। विप्र वृंद वंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। ये भारत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए और रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम पर पूरत गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। और लिखते हैं महाराज कि पुर जन परिजन जाति जने, जाचक मंत्री मीत सिया रामा। मिले जथा विधि सब है प्रभु, परम कृपाल विनीत सिया रामा। तदनंतर परम कृपालु और बने श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जातियों के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। और लिखते हैं महाराज कि राम ही देखे बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जात बखानी। नृप समीप सोहाए सुतचारी, जन धन धर्माद के तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग लग रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। जो प्रीति की रीति में रंगो हो गए वही जान सकत। बाकी हम आप जैसे मलिन मन वाले भला प्रीति की रीति का जाने, जिन्होंने प्रीति घर से करिए ही ना हो गए वो का जाने कि प्रीति क्या चीज है। तो कहते हैं कि प्रीति की रीति का बखान हो नहीं सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों।
लिखते हैं महाराज के सुतन समीप दशरथ ने देखी, सुतन समीप हो सुतन समीप दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारे देखी। सुमन बिरस सुर हर्ष निशाना, नाक और नाक नटी नाचे कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। के सतानल अरुपे प्रसच बेगन, मागध सूत बिसोद बंदी जल। साहित्य बरात राहो समय माना, आयत मांगे फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी और अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। और लिखते हैं आगे महाराज कि प्रथम बारात लगन से आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहे, बड़ों दे बसन से विदेशन कहे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। बारात टाइम से आ जावे तो प्रसन्नता होत ना, लेट होवे तो चिंता हो जाती। तो बारात जो है लगन से पहले ही आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। सब लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं? ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद। ये ऐसा आनंद है कि इसका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हम आपको नहीं मिलता, पर हम आपको मिल सकता है अगर हम उनके हो जाएं। तो भगवान ब्रह्म आनंद एक ऐसा आनंद है कि दुनिया के जितने आनंद हैं, जैसे आम खाओ, आम में आनंद है ना, और डर पका आम खाओ, इसका और अच्छा आनंद है। हर एक फल का आनंद, हर एक संगीत का आनंद, हर एक भोजन का आनंद, मतलब कई प्रकार के आनंद है। पर ब्रह्मानंद के सामने कोई आनंद नहीं, क्योंकि सभी आनंद कुछ पल के लिए सुख देने वाले हैं, और फिर उनमें सुख के बाद दुख भी होता है, क्योंकि वो छूटता है। जैसे मीठा खाओ, जब तक मीठा खाते रहो मुंह मीठा रहेगा, बाद में मुंह कड़वा हो जाएगा या खट्टी डकार आ जाएगी, हो जाएगा गड़बड़। ब्रह्मानंद ऐसा है कि वो परमा यानी बढ़ता ही जाता है, आनंद बढ़ता ही जाता है, परम आनंद है ये। मतलब हमारी वाणी में तो सामर्थ्य नहीं है, पर हम अनुभव जरूर कर सकते हैं। ये परम कृपा हुई है भगवान की कि हम अनुभव जरूर कर सकते हैं कि परम आनंद क्या होता होगा। तो बारात समय से आ गई है, तो जनकपुर में भी जो है ब्रह्मानंद पा रहे हैं,
सभी नर नारी, क्योंकि ब्रह्म साक्षात भगवान श्री राम जी वहाँ बारात के दूल्हा हैं, तो उनके दर्शन पा करके और आनंद में हैं। विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। वहां के नर नारी कहते हैं कि दिन और रात बड़े हो जाएं तो और देर तक रुकें बारात। लिखते हैं महाराज कि राम सिय शोभाय धके राम सुकृत अवध दो राज सिया रामा। जाता जह तह पुर जने कहे असे मिल नर नार समाज रामा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, उनसे सुंदर कोई नहीं। अब ये सुंदरता क्यों है, ये बहुत बड़ा विषय है, पर ये सुंदरता की सीमा है, इनसे सुंदर कोई नहीं। इनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है और किसी की उपमा इनसे नहीं दी जा सकती, इनकी सुंदरता से नहीं दी जा सकती है। इसलिए ये सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है, क्योंकि दोनों के ही जीवन में अपार सुकृत हैं, पुण्य हैं, तब तो इनके यहाँ पुत्र और उनके वहाँ पुत्री स्वयं भगवान जो है प्रकट हुए हैं। तो सुकृतवान है ना, पुण्यात्मा है ना, तभी तो ये दोनों समधि हुई है। जब दोनों पुण्यवान हैं, समधि तो वही बनते हैं। तो ये सुंदरता की सीमा है और दोनों समधि, दोनों राजा जो है पुण्य की सीमा। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो कर यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राम और सीता सुंदरता की सीमा है और दोनों ही राजा पुण्य की सीमा है, इनके समान पुण्य नहीं है, क्योंकि ये पुण्यात्मा है, तभी तो ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्री है इनकी। तो आज कथा को विश्राम देने का मन तो नहीं होता है, पर कृष्णा ने तो विश्राम दे दिया है। और भैया आज एक और निवेदन कर रहे हैं हम कि हमारे एक अच्छे आदरणीय दर्शक बंधु ने कमेंट किया था कि आप थोड़ा दर्शकों को भी वीडियो में दिखाएं। तो भैया आपसे निवेदन है कि ये हमारी कृष्णा, ये छोटी पुत्री है और ये इनका रोशनी नाम है, ये मजली पुत्री है, और ये वीडियो के सामने जो वीडियो बना रहे हैं ये बड़ी पुत्री प्रतिमा नाम है इनका, ये प्रतिमा है। और ये ढोलक बजा रहे हैं, ये हल्के भैया चढ़ा रहे हैं, हम सब बुनकर जाति के हैं, ये बहुत सहयोगी हैं। और हमारा नाम भैया खेमचंद बुनकर हैं। पूजनीय गोविंद दास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन, उनके श्री चरणों का ये दास है। और सामने बैठी हुई इन पुत्रियों की माता है। तो भैया यही हम सब, दुनिया तो सब होशियार हो गई है, अब ज़्यादा किसी को समझाने की बात नहीं है, पर हमारा उद्देश्य है कि हम परिवार के साथ ही, कई लोगों से कहा है कि आप भी सुना करो, आया करो, तो 2-4 दिन आते, फिर
व्यस्तता है, किसी को भी अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है। और अब ये भगवान की कृपा से ये मोबाइल चला, तो मोबाइल के माध्यम से ही आप व्यूज के माध्यम से समझ सकते हैं कितने दर्शक और श्रोता बंधु हैं। तो ये बच्चे सुनते हैं और हमें खुद आनंद आता है। और इस टूटी हुई वाणी से जितने दर्शक बंधु सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें बड़ी अपार खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है कि आप सब समझदार ज्ञानी जन भी इस टूटी हुई वाणी का आनंद ले पा रहे हैं, या ऐसा कहें कि हमें सुनकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं, हमारा मान बढ़ा रहे हैं। तो यही श्रोता है। और हमारा तो उद्देश्य है, अगर एक भी सुनने वाला होगा, तो इसी ओजस्वी वाणी से हम कथा कहने का प्रयास करेंगे। जो हमारी वाणी में सामर्थ्य होगी, हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक भी कान अगर सुने तो ये वाणी कहेगी और आप सुनेंगे। और ज़्यादा हमसे कुछ ज़्यादा हम बोल गए हों तो हम क्षमा प्रार्थी हैं पुनः, क्योंकि अज्ञानी हैं। तो अब आज का विश्राम यहीं पर होता है। और या ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद बनाए रखें, आप वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी मार्गदर्शन देना है कमेंट के माध्यम से हमें आशीर्वाद स्वरूप कमेंट लिखें। हम जो है आभारी हैं आप सबके, और सदैव इच्छुक हैं आपके आशीर्वाद की। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदों में पुण्य तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अपना भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम।